जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है, यानी 17 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली या केएल राहुल? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा भारत के क्या है? भारत भारतीय क्रिकेट टीम क्या है? कप्तान है। ये आपको भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड कप में, अभी जो वर्ल्ड कप 13वां संस्करण हो रहा है, 13वां संस्करण, उसमें यानी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कितना शतक लगाए हैं? 7 शतक। और किनका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो वो है सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर जी का 6 शतक था। कितना इनिंग में? 44 इनिंग में। और रोहित शर्मा का ये आपको मात्र 19 इनिंग में, ये जो है आपको 7 शतक वर्ल्ड कप में, यानी वर्ल्ड कप के मैच में आपको लगाए हैं। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, वर्ल्ड कप 2023 के बारे में, तो ये आपको 13वां संस्करण हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 13वां संस्करण। और इसका शुभंकर जो है आपको क्रिकटोवर्स, क्या है? क्रिकटोवर्स है शुभंकर। और दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, ये आपको एंथम सॉन्ग है। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर आपको शाहरुख खान। शाहरुख खान, शाहरुख खान क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और पहला जो मैच हुआ था, पहला मैच यानी 2023 का वर्ल्ड कप का पहला मैच आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी गुजरात में हुआ, और जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का मैच हुआ और न्यूजीलैंड क्या हुए? विजय। न्यूजीलैंड जीते थे और इंग्लैंड हार गए। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि 13वां थी क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण का सबसे पहला मैच किसके किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न जो है क्या है? हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका जो है आंसर आपको पहला होगा। क्या होगा? यानी चिराग सात्विक की जोड़ी को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है, पहला स्थान। ठीक है, और इसका गठन आपको 1934 में हुआ था, 1934। और अगर हेड क्वार्टर के बारे में बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। ठीक है, यानी हेड क्वार्टर कहाँ हो गया BWF का? कुआलालंपुर, और 1934 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? सूर्य किरण, युद्ध अभ्यास, सागर कवच या सजग अभ्यास? तो इसका आंसर होगा सागर कवच अभ्यास। क्या होगा? सागर कवच अभ्यास। ठीक है, और युद्ध अभ्यास आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच होता है, भारत और अमेरिका। फिर उसके बाद सूर्य किरण, ये आपको भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। ठीक है, और धर्म गर्जियन बात करें तो धर्म गर्जियन आपको भारत और जापान के बीच धर्म गर्जियन होता है। ठीक है, और मित्र शक्ति ये है आपको श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। और सिलीनेक्स आपको, ये भी आपको श्रीलंका ही है। ठीक है, और सिम्बेक्स बात करें तो सिम्बेक्स आपको सिंगापुर है। सिम्बेक्स कहाँ है? सिंगापुर में। यानी सिम्बेक्स जो अभ्यास होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है, अब उसके बाद है थ्री है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो थ्री का जो आंसर है आपको क्या होगा? थ्री का आंसर 14 अक्टूबर। क्या होगा? 14 अक्टूबर। और प्रवासी दिवस जो है, विश्व प्रवासी दिवस, ये आपको 15 जनवरी नहीं, 9 जनवरी जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, यानी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कौन? महात्मा गांधी। तो कितना तारीख को? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को ही विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा।
अगर अक्टूबर में और भी अगर हम बात करें दिवस का, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन या विश्व शाकाहारी दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन या विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। और कॉफी जो गठन हुआ था, जो मतलब सबसे पहले गठन हुआ था 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपको लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो सेकंड यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट, और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। और विश्व शिक्षक दिवस भी आपको 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को है वायुसेना दिवस, वायुसेना 8 अक्टूबर को। और 3 अक्टूबर को है विश्व प्रकृति दिवस। और 4 अक्टूबर को है विश्व पशु कल्याण, विश्व पशु कल्याण जो है आपको 4 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस। ये कितना तारीख को है? 4 अक्टूबर को है। ठीक है। और 5 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और भारत जो है जलीय जीव जो घोषित किया था वो आपको 5 अक्टूबर को ही, कब? 2009 में। किसको? डॉल्फिन को। ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट में घोषित किया है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। यानी राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित करने वाला अभी वर्तमान में जो राज्य बना है वो है आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें दिवस में तो 6 अक्टूबर को है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। और 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। ठीक है। और 12 को है आपको विश्व दृष्टि, विश्व दृष्टि दिवस कितना तारीख को है? विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को क्या है? विश्व दृष्टि दिवस। और 11 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कितना तारीख को है? ये है आपको 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। और 15 अक्टूबर को है विश्व छात्र दिवस। और यह जो है आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म के दिन मनाया जाता है। ठीक है। और 16 अक्टूबर को है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे फोर प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांके संतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत चाइना या भारत भूटान? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है भारत और श्रीलंका। क्या होगा? भारत और श्रीलंका। यानी प्रारंभ जो है नागपट्टिनम और कांके संतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो भारत और श्रीलंका से। और श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की राजधानी, व्यापारिक राजधानी क्या है? कोलंबो। व्यापारिक राजधानी बात करें तो यह है आपको कोलंबो। और प्रशासनिक राजधानी जो है आपको श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये है आपको प्रशासनिक राजधानी। और रानिल विक्रम सिंधे ये जो है आपको राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रम सिंधे। और सुनील गुणवर्धन आपको प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो अलग होता है वो है पाक जल मरुमध्य। भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो है पाक जल मरुमध्य। ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब उसके बाद है फाइव है हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला? नागा बटालियन, गोरखा बटालियन, जाट बटालियन या राजपूत बटालियन? तो 5 का आंसर होगा नागा बटालियन। और नागा बटालियन कहाँ है? नागालैंड में। नागा बटालियन है नागालैंड में। और नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आपको नागालैंड में। ठीक है। और नागालैंड के बारे में और भी बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इसका गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। 1 दिसंबर 1963 का इसका गठन हुआ था। किसका? नागालैंड का। नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कौन है? नेफ्यू रियो क्या है? ये है आपको मुख्यमंत्री। और ला गणेशन क्या है? ये है आपको राज्यपाल है ला गणेशन। और यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एक लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा सीट है। यानी नागालैंड में एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। अब उसके बाद 6 को देखेंगे। 6 है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
रवि महाभियान 2023 का शुभारंभ किया? बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा बिहार। क्या होगा? बिहार। यानी रवि महाभियान 2023 का शुभारंभ कौन किया है? तो बिहार किया है। और बिहार में अगर और भी बात करें तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, यानी पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि, जो आपको पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि। और सेकंड आपको कैमूर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कैमूर में। ठीक है, कैमूर में आपको सेकंड बन रहा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और भी अगर बात करें तो बिहार में अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। और राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल आपको है विश्वनाथ अर्लेकर। विश्वनाथ अर्लेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और बिहार में आपको लोकसभा सीट आपको 40 है और राज्यसभा सीट 16 है और 243 विधानसभा सीट है और 75 आपको विधान परिषद। और विधान परिषद के बारे में बात करें तो विधान परिषद आपको 6 ही राज्य में है। 6 राज्य जैसे बिहार, यूपी, ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो बिहार में आपको 75 है, यूपी में विधान परिषद है 100 और महाराष्ट्र में है आपको 78 और कर्नाटका में है 75, ठीक है, और तेलंगाना में है 40 और आंध्र प्रदेश में है 58। तो विधान परिषद कितने राज्य में है ये आपको ध्यान रखना है। तो विधान परिषद आपको 6 राज्य में है और उन सभी 6 राज्य का विधान परिषद का सीट याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 7 प्रश्न। 7 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो 7 का जो आंसर है ए होगा। क्या होगा? ए, नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड का अभी क्या बताया कि इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1963 को। 1 जनवरी 1963 को गठन हुआ। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और नेफ्यू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ला गणेशन आपको राज्यपाल। और एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है यहाँ। ठीक है, और भी अगर हम बात करें नागालैंड में तो नागालैंड जो है आपको फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली, देखिए क्या नाम है? फांगनोक कोन्याक। ये आपको याद रखना है, ये वीवीआई प्रश्न है। यानी फांगनोक कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। क्या बनी है? पहली महिला सांसद यानी एमपी। तो ये नाम जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी क्या नाम है? फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी। उसके अलावा आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना। नागालैंड। और नागालैंड में सबसे एक ऊंचा चोटी जो है वो सारामती। क्या है नाम है? सारामती। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है नागालैंड में क्या है? सारामती। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया। यानी नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। अब उसके बाद देखेंगे 8 है, हाल ही में ICAR और IARI में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT कानपुर, मद्रास, दिल्ली या भोपाल? 8 का आंसर क्या होगा? IIT कानपुर। क्या होगा? IIT कानपुर। यानी ICAR IARI में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ। ठीक है, अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? सेना कमांडरों का मुंबई, तेलंगाना, नई दिल्ली या केरल? तो 9 का आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। और यहाँ पे सीएम कौन है नई दिल्ली का? तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या है? आपको सीएम है नई दिल्ली का। और उपराज्यपाल बात करें तो नई दिल्ली में उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है? आपको उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और भी अगर हम बात करें नई दिल्ली में तो नई दिल्ली में यहाँ पे लोकसभा सीट है आपको 7 और 3 है आपको राज्यसभा सीट। यानी 7 क्या हो गया? आपको लोकसभा सीट है और 3 क्या है? आपको राज्यसभा सीट। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का हो जाएगा डी। यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीट 80 है
और 31 आपको राज्यसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है और 100 आपको विधान परिषद है। ठीक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन, डॉल्फिन कहने का मतलब कि राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब जलीय जीव घोषित करने वाला अभी जो है आपको उत्तर प्रदेश बना है। अब उसके बाद 11 हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ग्रीम स्मिथ, ब्रेटली, कुमार संगकारा या सौरभ गांगुली? एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, तो इसका आंसर क्या होगा? कुमार संगकारा। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष जो है आपको कुमार संगकारा को बनाया गया। किसको बनाया गया है? कुमार संगकारा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पशु सप्ताह गृह, क्या पशु सप्ताह गृह, सप्ताह गृह खोला गया, पशु सप्ताह गृह। और 100% ओडीएफ, 100% ओडीएफ प्लस कवरेज करने वाला राज्य भी बना। अब उसके बाद एमसीसी, एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसका जो है स्थापना हुआ था 1787 में ही। कब हुआ था? 1787 में हुआ। और कुमार संगकारा जो है आपको श्रीलंका के प्लेयर थे। कहाँ के? श्रीलंका के प्लेयर कुमार संगकारा। 12 है झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? टोप, जूही, चेनचेन, ब्लेज। तो झारखंड महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर जो है आपको जूही है। क्या है? जूही। और चेनचेन जो है ये आपको एशियन गेम्स जो 2023 में आपको कहाँ, चाइना के होंगजू शहर में हुआ है, उसका आपको क्या है? शुभंकर है। ठीक है। और एशियन गेम चाइना के होंगजू शहर में हुआ और उसमें भारत के सबसे पहला जो है आपको मेडल, गोल्ड मेडल आपको शूटिंग में आया था सबसे पहला। और उनका नाम जो है ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या रुद्रांश और दिव्यांश, रुद्रांश और दिव्यांश, यानी ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश, ये जो है आपको गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में लाने वाले पहला थे शूटिंग में। ठीक है। और 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता, यानी 41 साल बाद जीता है घुड़सवारी में। ठीक है। और नीरज चोपड़ा जी भी आपको गोल्ड मेडल जीते हैं। और एक आपको नाम याद रखना है अदिति अशोक का, अदिति अशोक जो आपको किस चीज का प्लेयर है? गोल्फ का। यानी एशियन गेम में भारतीय, यानी पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जो आपको गोल्फ में सिल्वर मेडल जीती है। कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल जीती है। ठीक है। और एशियन गेम्स जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1951 में और इसका होस्ट किया था कौन? भारत होस्ट किया। और सेकेंड बार होस्ट किया था 1982 में, यानी पहला बार 1951, सेकेंड बार 1982। और 18वां जो हुआ है 2018 में, ये आपको जकार्ता, कहाँ हुआ है? जकार्ता में। 18वां हुआ है जकार्ता में। और 2023 वाला कहाँ हुआ? चाइना के होंगजू शहर में। ठीक है। और क्रिकेट में भी आपको क्रिकेट महिला और पुरुष दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको महिला में श्रीलंका को हरा के और पुरुष में अफगानिस्तान, पुरुष में कौन है? अफगानिस्तान। यानी एशियन गेम्स में क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता किसको हरा के? श्रीलंका को महिला। और पुरुष में आपको गोल्ड मेडल कौन जीता है? भारत आपको अफगानिस्तान को हरा के। 13 हाल ही में इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, रौनक साधवानी या बुपला प्रणीत? तो इसका आंसर होगा रौनक साधवानी। क्या होगा? रौनक साधवानी। यानी इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? रौनक साधवानी। 14 है प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस जो है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका जन्म आपको कहाँ हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, यानी 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ। और 15 अक्टूबर को 92 जयंती मनाया गया, 92, है ना। और भी अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो यह आपको भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। कितना नंबर के? 11वें नंबर के बने थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे 2002 और 7, यानी 2002 से 7 के बीच में, 2002 से 7 के बीच में बने थे। ठीक है। और भी बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या बोला जाता था? मिसाइल मैन।
मिसाइल मैन बोला जाता था, मिसाइल मैन। अगर मिसाइल का बात हुआ है तो 5 मिसाइल का नाम आप याद रखिएगा। ट्रिक से है पटना, क्या है पटना। प से क्या हुआ पृथ्वी, ए से हुआ आकाश, टी से हुआ त्रिशूल, एन से हुआ नागा, और ए से हो जाएगा अग्नि। ये आपको क्या है, मिसाइल है, 5 मिसाइल, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम का बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनका किताब का नाम है। एक और किताब का नाम है इग्नाइटेड, क्या है इग्नाइटेड। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड किनका किताब का नाम है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न कब दिया गया था, 1997, 1997 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है 15 है, हाल ही में कौन ब्राजील की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, अमित शाह। तो इसका आंसर होगा ओम बिरला, ओम बिरला। और ओम बिरला क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपको ओम बिरला, ओम बिरला जी। नरेंद्र मोदी आपको भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन सा नंबर के, 14वें नंबर के। राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और अमित शाह ये आपको गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। और विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। और निर्मला सीतारमन ये हैं आपको वित्त मंत्री। और मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। और यह प्रश्न आपके लिए सवाल है, यानी आपके लिए सवाल कहने का मतलब कि आपको होमवर्क है। और इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसको क्या करना है, कमेंट करना है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।